अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अगैन। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड जो 95% हमारी बॉडी को काम करता है, तो वही मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हमें टोटली प्रोसेस इस पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों माइंड्स को समझना, ये किस तरह काम करते हैं, आज हम इस वीडियो पे ये चीज़ें सीखते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड वो है जो हमें अवेयर रखता है। जो भी एक्शन है जो हमें उन चीज़ों पे अवेयर रखता है। यानी कि अगर आप पे कोई चींटी भी चढ़ती है तो सबसे पहले हमारा कॉन्शियस माइंड हमें कहता है कि यार देखो, तुम्हारे जो है ना वो हाथ पर कोई चींटी चढ़ रही है, या आपको गर्मी सर्दी की फीलिंग, या फिर आपने खाना खाना है, पानी पीना है। तो ये सारा रीप्रोग्राम जो कर रहा है ना, आपको जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रही है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रही है। जो एक्शन है, जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं। अब सब कॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ते हैं। वो सब कॉन्शियस माइंड वो हिडन पावर है जो कि 90% 95% हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। सॉरी, बॉडी बोल दिया, हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। 95% सब कॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप ये सोचें कि जितने आपके इमोशंस हैं, जितनी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी काम सोचे समझे बगैर हो रहे हैं, जैसे सांस ले रहे हैं, हार्ट बीट चल रही है, ये सब कुछ कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड आपका जो है ना वो कंट्रोल करता है। ऐसा कंप्यूटर है ये, ऐसा पावरफुल कंप्यूटर है जो कि आपकी रियलिटी को भी तब्दील कर देता है। आपकी थिंकिंग पैटर्न अगर आपके रीप्रोग्राम आप करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो ये आपका प्रेजेंट सही कर सकता है। कितनी पावर है आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके बिलीफ पैटर्न्स होते हैं, आपके थॉट पैटर्न्स होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी फीड अप हुई हुई हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अब जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब हम लोग रीप्रोग्राम इसको करते हैं, तो फिर हमारी रियलिटी जो होती है, हमारी रियल लाइफ जो होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आपकी जो लाइफ है ना, अगर आप कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत सुपर डुपर इजी लाइफ होने वाली है आपकी। बल्कि मेरे पास, मैं उनकी ना बुक्स भी पढ़ती हूँ, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप सब उनकी बुक्स ले सकते हैं। तो उनकी वीडियोस भी और उनके जितने भी पॉडकास्ट होते हैं वो भी, मैं बहुत उनकी बड़ी फॉलोअर हूँ। तो उनकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था अपने कॉन्शियस माइंड में इंटेंशन आप क्रिएट करके ना, अपने सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप अपनी जो भी चीज़ है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो इतना पावरफुल कंप्यूटर है जो आपके इमोशंस के प्रोग्राम को रन कर रहा है। और सारी जो गेम है ना वो इमोशंस की है, सारी गेम इमोशंस की है। मैं आपको ये चीज़ जेन्युइनली ये चीज़ है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आपको अपना सबकॉन्शियस जब रीप्रोग्राम करना होता है अपना सबकॉन्शियस माइंड, तो वो इतनी जल्दी रीप्रोग्राम नहीं हो सकता। तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आज आपने कुछ किया, या 3 मिनट्स के लिए किया या 5 मिनट्स के लिए किया, और अगले दिन आप भूल गए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड नहीं होगी। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इस तरीके से, और उसको और सिंपल करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक बच्चा जब घर में बड़ा हो रहा होता है तो वो क्या चीज़ें देखता है। जैसे अगर किसी घर में पॉजिटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड जो रीबिल्ड हो रहा है ना, उसका बड़ा स्ट्रांगली रीबिल्ड होता है। अब वो फीड कर रहा है, फिर वो अपना रंग आपको दिखाता है एज ऑफ 18, 15, 16, 11, और आजकल के दौर में मैं आपको कहूँ तो एज ऑफ 8, 9, दैट्स इट।
इस एज में आपको बच्चे अपना रंग दिखाते हैं, जो क्या आपने उनको फीड किया है। इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को बदलना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि आप जो है वो बच्चों को सही फीडिंग करें। खाने की फीडिंग की बात नहीं करी मैं, जो आप उनको कह रहे हैं, जो आप उनको आप इन्वायरमेंट दे रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम हो रहा है और आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसकी, तो उसको रीप्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों के लिए बच्चे आपकी बात मानेंगे कि वो डेली बेसिस पे मेडिटेशन करें या कुछ करें। एट द एज ऑफ 30, 34, 35 आप लोगों को, जब आप लोग इस चीज़ में जाते हैं अपना पढ़ लिख कर, हर दुनिया के कामों से फ्री हो कर के चलो यार थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का सफ़र कर लेते हैं, तो उस टाइम पर जाकर कुछ किताबें पढ़कर, चंद किताबें पढ़कर आप लोगों को रियलाइज़ होता है कि अच्छा जी हम तो बिलीफ पैटर्न पे चल रहे हैं, हम तो थॉट पैटर्न पे चल रहे हैं, तो हम अपनी जो है ना वो रीप्रोग्रामिंग कर लें। और वो एक दिन में नहीं होती, लोगों को 10 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं, लेकिन 45 डेज रेगुलर बेसिस पे अगर आप क्लैरिटी, अपनी मेडिटेशन और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन रखते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। तो जो हैबिट को कंट्रोल कर रहा है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, वो फिर आपको तो इस तरह से ये काम करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा के 5 सीक्रेट्स। उन्होंने 5 सीक्रेट्स शेयर किए हैं, बहुत ईजी वर्ड्स में लेकर आऊँगी, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ लगे। और वो बड़े मज़े की चीज़ है, आप कुछ भी चाहे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप वो 5 स्टेप्स को फॉलो कर लें। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी 5 स्टेप्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।